ओम शांति। आत्मा वालों को मुझारना भाई की ओर से ओम शांति। आज बाबा ने आत्मा का पाठ ही पक्का कराया। बाबा कहते हैं कि जो देही अभिमानी रहते हैं वो आत्मा निरंतर योगी बनकर शरीर का भान मिटाते जाते हैं। और जिस बाबा ने निशानी बताई कि जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं उनकी निशानी ये बताई कि या तो किसी के शरीर में फंसते हैं कि वो बहुत अच्छा दिखता है, या उसकी बातों में फंसते हैं कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये जो देही अभिमानी नहीं है वो अपने आप को चेक करें कि या तो अपने शरीर में फंसते हैं या मित्र संबंधियों के शरीर में फंसते हैं, जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं। तो बड़ी ऊंची मंजिल है आत्मा भाई भाई समझना। एक आत्मा में जब हम योग करा रहे थे तो उसको कहा कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये अपने को पक्का करो। तो वो बोलती है, नीरू बोलती है कि दीदी हमको ये करने के चक्कर में मुरली तो याद नहीं रहती। तो मैं बोली कि मुरली याद नहीं रहती तो ऐसे भी कितना बता देते, है ना। चलो हमने कहा ठीक है, हम नहीं कह रहे कि मत करो, लेकिन अभी पूछते तो कितना बताते, नहीं बता पाते ना। तो मैं बोली जब बाबा कह रहा है कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये देही अभिमानी स्थिति है कि अपने को मालिक बनकर मैं सुना रही हूँ, है ना। तो ये करने की प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर मुरली ऑटोमेटिक समझ में आएगी। एक पॉइंट याद करके आ जाओ, मुरली पहले से पूछ रहे थे, एक पॉइंट याद करके आ जाओ, पर मुरली सुनते समय अपने आप को ये स्थिति में रखना है। तब बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी स्थिति आती है। नहीं तो पेपर तो बहुत आते हैं, है ना। बाबा ने आज बहुत मुरली में कहा इससे प्यार नहीं करना, उससे प्यार नहीं करना है, एक बाबा से प्यार करना है। तो मुरली सुनते हुए इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, मधुबन कौन कौन जा रहा है? कौन कौन जा रहा है मधुबन अभी सेवा में? हाथ उठाओ जो जो जा रहे हैं। बस 2 ही लोग हैं या तो कोई नहीं जा रहे? अभी निश्चित नहीं है, तब ठीक भी हुआ है। और घनश्याम भाई भी नहीं जा रहे? फाइनल नहीं है। अच्छा, फाइनल नहीं है, जाओगे लेकिन हो सकता है। राजन भाई जा रहा है मधुबन? चलो अच्छा है। तो मधुबन जाने के पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मधुबन से आप अपनी स्थिति बनाकर आ सकेंगे, है ना। तो क्या क्या बात का ध्यान रखना है आप अपने अनुसार बताइए, क्या क्या बात का ध्यान रखेंगे वहाँ जाके, क्या बनकर आना है और क्या क्या वहाँ करके आएंगे तो आपकी स्थिति बनी रहेगी। जल्दी जल्दी बताइए, आप ही लोग तो फिर जल्दी रहती हैं, मैं थोड़ी ना लंबा खींचना चाहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ ताकि आप लोग की स्थिति बने। ऐसे ही जाकर ऐसे ही नहीं आना है मधुबन से। तो क्या सोचा मधुबन जाके क्या करेंगे? चलो स्टॉप करते, हम बता रहे थे, ठीक है। मधुबन जाएंगे तो अमृत वेला वहाँ मिस नहीं होने देना किसी भी तरीके से। दूसरा, प्रकाश मणि दादी के स्तंभ में 1 घंटा योग करना, कोई भी टाइम फिक्स कर लेना। सूरज भाई ने बताया था कि वहाँ पर एकाग्रता शक्ति बहुत है ना। तो वहाँ पर एक योग करने से आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। हमने भी किया था तो हमारी भी एकाग्रता बढ़ गई थी। तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, अमृत वेला 2 बजे बाबा मिलन के 1 दिन पहले राम शुक्ला भाई, है ना, टोपी वाले, वो 2 बजे योग कराते हैं 1 दिन पहले, मतलब तो रात भर कराते हैं। हाँ, रात भर कराते हैं। 2 बजे से कराते हैं। 2 बजे से योग पहले कराते हैं। हाँ, फिर रात भर उसका योग चलता है। रात भर तो नहीं चलता, 2 बजे से चलता है। हाँ, ये है कि लोग 12-1 बजे से डायमंड हॉल में नंबर लगाना शुरू कर देते क्योंकि भीड़ बहुत रहती है ना। तो 1:30 बजे नहा लेते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, 1:30 बजे से लाइन लगा के रखते हैं रात अमृत वेला। तो 2 बजे पक्का आ जाते हैं। तो वो 2 बजे का कोशिश करना क्योंकि उसमें उनकी शक्ति भी बहुत काम करती है, क्योंकि हजारों लोग बैठे हैं, हजारों 10,000 कम से कम बैठे रहते हैं। उस समय भी अगर आपने लिया तो चलो आप 2 बजे नहीं उठते हो,
लेकिन 4 बजे के पहले पहुंच जाओ, कोशिश करो, है ना, तो शक्ति मिलती है। दूसरा, आपको अपने विकर्म विनाश करने हैं, तो वहाँ पर तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, है ना। यहाँ भी जब आती है कोई पावरफुल आत्मा, जैसे जयंती बहन, जैसे संतोष बहन, जैसे और भी सूरज भाई, तो ये जो पावरफुल आत्माएं है ना, मतलब बचपन से पवित्र हैं और 50 साल से ज्ञान को लेकर बैठी हैं, है ना, तो इन आत्माओं के सामने और मधुबन में स्टेज पर जब बैठे और हम लोग दृष्टि दे रहे, तो आपका एक ही संकल्प रहे कि इनकी पावर से बाबा इनमें शक्ति भर दिया, ये बाप समान, तो इनकी शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप सेकंड में समाप्त हो गए। मधुबन की धरनी ये है कि जो बाबा ने बोला ना, श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम अभी है आपके पास, श्रेष्ठ कर्म, तो मधुबन की धरनी में आप जो सोचेंगे वो बनकर आएंगे। इतना अटेंशन रखकर 1 सप्ताह के लिए जा रहे हो, तो 1 सप्ताह में प्राप्ति करके आओ कि सेकंड में जन्म जन्मांतर के पाप मेरे भस्म हो रहे हैं, उनसे किरणें आ रही है सर्वशक्तियों की, और मेरे जन्म जन्मांतर के पाप सेकंड में भस्म हो रहे। एक ही संकल्प रख लो, ठीक है। और दूसरा, आप में पावर भरना है तो प्रकाश मणि दादी के स्तंभ में बैठ जाओ, बाकी भी दादियों के में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ एकाग्रता बहुत है। और तीसरा, कोशिश करो कि मार्केट में जाना है, बहुत ही कब जाओ, जब बाबा मिलन हो जाए, उसके दूसरे दिन अगर आपके पास टाइम है तो जाओ, बाबा मिलन के पहले ना जाओ, बहुत ही जरूरी है तो जाओ, है ना, पूरी कोशिश करो। हम तो 15 दिन रहते तो यही कोशिश करते, अभी तो 1 सप्ताह मिला है तो देखते हैं हमको कुछ लेना है कि नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आप वहाँ से फुल करके आएंगे तो फिर यहाँ भी पटरी पर गाड़ी ले आएंगे, ठीक है। ऐसे करके बाबा को पत्र रोज लिखना, वहाँ भले ही छोटा सा लिखना, अगर आपको लिखने का नहीं कर रहा है ओके लिख के आना, रोज पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना, प्यारे बाप दादा, दिल से याद प्यार, मैं आत्मा, पत्र शुरू हुआ, मैं आत्मा आपकी संतान, ओके बाबा, बस, और साइन मार देना और वो चिट्ठी को डाल देना उसमें। तो ओके करोगे, यहाँ भी करना है रोज, लेकिन वहाँ करके आओ तो आपका ओके होते जाएगा। और मान लो बहुत समस्याएं हैं, बहुत ये है, तो ओके के बीच में लाइन कर दो। 2009 की मुरली में चलाया था ना बाबा ने ये। तीसरा चौथा कोशिश ये करो कि आपके पास बहुत समस्या है, या आप देख रहे हो कि आपका भाग्य नहीं बन रहा है, जितना बनाना चाहिए आप नहीं बना पा रहे, तो वहाँ भोग लगवाओ, आपकी हैसियत से लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5000 देना पड़ता है रुक्मणी बहन के पास में, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग बहन जी लोग को दे देते हैं, जब भी मधुबन जाते, बहन जी आप लगवा देना, है ना, जितना भी देना है, 10,000 देना, 20,000 देना, अपने अनुसार दे देते हैं। तो वहाँ से फिर भोग का लेकर आते हैं। तो आप भी वो समस्या बाबा को बताकर कि बाबा ये मेरा भोग स्वीकार करना, तो आपकी जो समस्या है, समस्या के नाम से लगाना, तीव्र पुरुषार्थ के नाम से लगाना, तो तीव्र पुरुषार्थ ठीक करा देना बाबा फरिश्ता बना देना, ये बोलकर भोग लगा देना, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करना, है ना। 5000 मिनिमम है, 5000 वालों को भोग का कुछ मिलता नहीं है शायद, वो फल वल, और उससे ऊपर लगाने वालों को शायद फल, गुलाब का फूल या सेब मिलता है शायद, है ना, उससे ऊपर लगाने वालों को। उसमें कोई इसमें दिमाग में नहीं लगाना, 5000 भी लगा सकते हो, बस अपना संकल्प रखना कि मुझे क्या ठीक होना है। तो ऐसे जब मधुबन जाओ तो ये सब चीज़ें ठीक करना, ठीक है। वहाँ बातों में मत आना, बहुत कोशिश करना कि 8 बजे के बाद बातों में आना है, अगर आना भी है। जब क्लास चलते रहती है तो सबके संकल्प चलते रहते हैं, भोग लगते रहता, तब संकल्प चलते, उठ उठ के जाते हैं भोग नाश्ता करने के नाम से, लेकिन आप लोगों को ऐसे उठना नहीं, पूरा भोग लगने दो, पूरी क्लास, वहाँ पर आपको कोई काम तो करना नहीं है ना, पूरे आराम से सब सुनो, सब के जाते ही उठो भी तो फरिश्ते समान चलते हुए बाबा के साथ साथ जाओ, ये प्रैक्टिस करो। बाबा अब मुझे खिला रहा है, ये बोलकर खाओ, ठीक है।
तो ये सब जब चीज़ें ठीक करेंगे तो आप परफेक्ट बनकर आएंगे। ठीक है, करेंगे ना सब, ये सब करना है। और दूसरा ब्रह्मा भोजन की पुस्तक है मेरे पास, आप लोग भी खरीद लेना, वैसे यहाँ रख के जा रही हूँ मैं। उस ब्रह्मा भोजन की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप अपने घर में ब्रह्मा भोजन बहुत शक्तिशाली बना सकेंगे और अपने आप को चेंज कर पाएंगे कि ब्रह्मा भोजन में कैसे हमको ध्यान रखना है, क्या नहीं, क्या क्या करना है, कैसे हमारे पाप बन जाते हैं, ये पूरा दिया है उसने। सारी जो बाबा ने निमित्त टीचर बहनों को सेंटर पर समर्पित किया ना, भारत और विदेश में, उन सब के ब्रह्मा भोजन पर अनुभव है। तो वो ब्रह्मा भोजन पुस्तक जरूर ले लेना। यहाँ पर रख रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर तो आते नहीं हो, और पुस्तक अगर वो बहन जी का पढ़ के हो जाए तो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मुरली सुनते हैं। तो मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ बाबा। अगर ये नहीं करेंगे तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि अगर ये अभिमानी स्थिति नहीं रहती तो माया चांस ले लेती है। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। जीते जी मरना है इस शरीर से, अर्थात इस शरीर का भान निकल जाए, मैंपन निकल जाए। उसके लिए क्या करना है? मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। कितनी सरल बात, मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से क्या निकल जाएगा? जो ममत्व है निकल जाएगा। कारणों में फंसे हो ना आप लोग, कारण बताते रहते हो, तो उस कारण, ममत्व के कारण कारण आता है। कोई आपके आगे पीछे नहीं है तो आप क्या करोगे? आओगे नहीं। लेकिन अभी संकल्प रहता है, ये है, वो है, घर है, बच्चे हैं, तो इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। कितना सरल है, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, सोना नहीं है ना। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? क्या होगी? उत्तर है सबसे ऊंची मंजिल कि सभी देहधारियों से ममत्व निकल जाए, सभी देहधारियों से, और आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की रहे। ये नहीं कि पुरुष है ये स्त्री, आत्मा भाई भाई है। ये स्थिति रहेगी तो ऊंची मंजिल है, ऊंची मंजिल प्राप्त कर लेंगे। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, है ना। देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, वो पहुंच सकते हैं। तो देही अभिमानी बनने के लिए रोज अपने को चेक करना है कि आत्मा के सातों गुण मैं यूज कर रहा हूं। जैसे मुझे उदासी लग रही है तो मैं दुख स्वरूप हूं कि सुख स्वरूप हूं? तो मेरे को उसी समय चेंज कर देना है, मैं सुख स्वरूप हूं। मुझे अशांति लग रही है तो बाबा ने आपको दिया है, मैं शांत स्वरूप हूं। आत्मा के सातों गुण है ना। मुझे दुख महसूस हो रहा है तो सुख, मुझे अपवित्रता महसूस हो रही है अर्थात व्यर्थ चल रहा है, कुछ भी व्यर्थ चल रहा है, तो मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मुझे शक्ति महसूस नहीं हो रही, मुझे चिड़चिड़ लग रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ। समझ में आया? तो ये आत्मा देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना। बीच बीच में जब भी जो बात आई उसको तुरंत गुण में बदल दो, तो ये हो जाएगा निरंतर। अगर देही अभिमानी नहीं है तो क्या होता है? देही अभिमानी बनेंगे तो ऊंची मंजिल है हमारी, है ना, पहुंचने की। लेकिन देही अभिमानी नहीं है तो अपने आप को चेक करो, देखो देही अभिमानी नहीं है तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। चेक करो, अपने शरीर में फंस रहे, किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंस रहे। वो कैसे फंस रहे वो बता रहे बाबा। उनको उनकी बातें, किसी की बातें अच्छी लगेगी या किसी का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार कर नहीं सकते। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले किसी भी देहधारी में फंस नहीं सकते, बोले बाबा। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। इसको उधर को मार दो। ओम शांति।
ऐसे रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह तो है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। जीते जी क्यों नहीं मरे हैं हम? कौन कौन मर गया है? जीते जी नहीं मरे हैं ना। जो जो कारण बताते हैं वो मरे नहीं, ठीक है। जो भी कारण बताते हैं वो मरे नहीं है। और बाबा आपको जीते जी मरना सिखलाने आया है। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं और हम भी आत्मा समझते हैं। इस शरीर का भान नहीं है बाबा को, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है शिव बाबा को। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो, तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा ना, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। देखो आप अपने को आत्मा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है। यहाँ बाबा बोले या यहाँ ही बैठना है? क्या कहेंगे? यहाँ ही बैठना है, चलना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है ना। ब्रह्मा बाबा का पुराना शरीर है, पुरानी जुती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुती से ममत्व निकालो, है ना। अपने शरीर में फंसे रहते हैं, क्या करें, नहीं होता, उठना नहीं होता, अमृत वेला उठना नहीं होता, जाना नहीं होता। कितने कारण बताते, कितने कारण बताते हैं। कारणों का दलदल बना लिया है अपने आसपास, फिर निकलना चाहते थे उस दलदल में फंस जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो अब यह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर इतना भान रहता है, देखो शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इतना शरीर का, देखो हम ऐसा सोचेंगे ना कि हम तो कहाँ शरीर के भान में हैं, हम तो बाबा की मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बीमार होते हैं तो भी छोड़ना नहीं चाहते शरीर, है ना। तो बाबा उसका गुह्य रूप में बता दिया कि शरीर का इतना भान रहता है कि बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े, कोशिश करो बोल रहे बाबा। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। आज बाबा पक्का करा रहे, हमें जाना है घर, हमें जाना है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है ना। बार बार अगर आपको अशरीरी का अभ्यास में मुश्किल जाती है, अपने शरीर पर भान जाता है, तो उसको देखो कि बाबा की पवित्र अग्नि, किरणों की अग्नि मेरे शरीर को जला दी। ये शरीर यहाँ राख का ढेर बन गया और बच गई मैं चमकती आत्मा। उस आत्मा का प्रकाश पूरे घर में फैल गया। देखो मैं आत्मा एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रकाश फैला रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ते प्रेस में। शरीर को जलाते जाओ, बार 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 जलाओ उसको, है ना। शक्तिराज भाई आए होंगे तो आपको सिखाया होगा, उनकी योग में रहता है ये। योग करने के पहले शरीर को जला देते हैं, फिर बाबा की शक्ति से सूक्ष्म शरीर
प्रकट होता है। तो ऐसे शरीर का भान निकालना सीखो, डर खत्म हो जाता है। अशरीरी का अभ्यास को बहुत ही हल्का कर देता है। हमको तो बाबा बोले इससे ममत्व निकालना पड़े, हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है, अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है ना, शरीर में रहने की आदत पड़ी है, तुम जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ, तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व तो नहीं रहेगा, है ना। कब कौन सी देहधारी में फंसे रहते हैं। कई लेडीज तो ऐसी होती हैं कि पति ज्ञान में चल रहा है तब तक चलती हैं, अगर पति भी ढीला तो अपने भी ढीले हो जाते हैं। और एक नंदा पटेला बहन है, दोनों ज्ञान में चल रहे थे 97 से, बच्ची एकदम दूध पीती बच्ची, उसको काम वाली बाई दूध पिलाती थी, उसका बच्चा भी छोटा काम वाली का, और ये छोड़ के जाती थी, और बाई इस अपने बच्चे को भी पिलाती थी, इसकी बच्ची को भी पिलाती थी, और ये सूद बूद खोए बाबा की याद में, पति पत्नी दोनों ज्ञान में। लेकिन एक वक्त आया, पति ज्ञान में ढीले हो गए, इसको बड़ी कशिश, तो बाबा मुरली चलाता था, बच्चे दूसरा प्रिया नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, अभी आया ना मुरली में, तुमको चलना है, तुमको चलना है, तो वो अच्छे से चलने लगी, तो अभी भी चल रही है। तो देखो बाबा वही कह रहे हैं कि ममत्व न रहे कि ये नहीं चल रहा है तो हम नहीं चलेंगे, वो नहीं चल रहा तो हम नहीं चलेंगे, नहीं, अपना पार्ट अपना भाग्य खुद बनाना है। तो देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा आत्मा समझने से। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, देखो बाबा को सब पता है, बस उनको देखने भी रह नहीं सकते। देखो कैसी कैसी नीति, क्यों होता है ऐसा, किसी किसी के साथ ऐसे इश्कबाजी हो जाती है, उसका कारण यही है कि आप योग नहीं करते, आप आत्मा का पाठ पक्का नहीं करते, इसीलिए आपका उसमें कनेक्शन हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं किसी किसी का किसी में इतना मोह हो जाता है कि बस उसको देखे बिगड़ रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है हमारे पास, किसी देहधारी की याद नहीं होनी चाहिए। खाते पीते जैसे कि शरीर में हूँ ही नहीं, आज तो बाबा ने देखो ये कह दिया कि खाते पीते भी आपको ये याद रखना है कि मैं शरीर में हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है। तब जब यह अवस्था पक्की हो जाएगी ना, खाते पीते की मैं इस शरीर में नहीं हूँ, तो बाबा कह रहे तब क्या बनेंगे आप, 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगड़ थोड़े ही मुझ पर मिल सकता है ना, बिना मेहनत के नहीं मिलता मुझ पर। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ, परम धाम का। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने लिए। चलिए 1 मिनट और मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही मीठे बाबा, इस संकल्प में रहें, अपने को देखें आत्मा। बाबा का संपूर्ण प्यार, प्रेम की गुलाबी किरणें परम धाम से आप पर बरस रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को तो शरीर में बैठना पड़ता है तुमको समझाने के लिए, तुमको वापस चलना है, इसीलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे, वापस जाना है, इसलिए देहधारी से ममत्व निकालो बोल रहे बाबा। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है, शरीर को देखने से तुम फंस पड़ेंगे, फंस कर मरेंगे बोले, पड़ेंगे भी नहीं। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, बड़ी मंजिल है ना। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हो। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो।
मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। 84 जन्म तो रहे ना हम शरीर के भान में, 63 जन्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से, देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। यहाँ पर फंसे और फिर घर में भी वो याद आ रहे हैं। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। अगर उसके शरीर से प्यार हुआ तो बाबा कह रहे हैं हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। जब भी कोई ऐसा संकल्प आता भी है तो उसको पवित्र आत्मा देखो, है ना। मान लो जन्म जन्मांतर के ऐसे कोई विकर्म होते हैं, विकार होते हैं जो सामने आ भी रहे हैं, तो तुरंत उसको देखो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। रट लगा दो, मैं भी पवित्र आत्मा, वो भी पवित्र आत्मा, मैं भी शांत आत्मा, वो भी शांत आत्मा। पवित्र आत्मा देखो उसको, तो आपका निकल जाएगी बुद्धि उससे। तो बाबा कह रहे हैं जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। अपने को आत्मा समझो, यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। कितना सुंदर बात, कितनी छोटी सी पहेली है। मैं आत्मा, आत्मा करना है बस। वो पदम भाई नहीं, रोटी विभाग वाले, ए आत्मा आओ, ऐसे बोलते हैं ना माताओं को भी, आत्मा आओ। आत्मा का पाठ कितना पक्का करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। जो भी मुरली में पॉइंट आती है उसको जो अच्छी लग रही है वो लिखते जाओ, और फिर किसी को सुनाने नहीं मिलता है ना। सबको मन में आता है कि हम भी सुनाएं, हम भी सुनाएं। तो आप क्या करो, मौका मिलता जरूर है। उसके लिए रमेश भाई की यूट्यूब में मुरली आया था, पता नहीं नाम किस से था। उन्होंने कहा था 15 दिन लगातार, 15 दिन एक स्थान एक समय पर ऐसे बैठ जाओ, और मधुबन में संदल पर बैठे हैं देखो अपने को, और मुरली सुना रहे थे। ऐसे मुरली सुनाओ 15 दिन, बोले 21 दिन नहीं बोले थे, मुझे अच्छे से याद है। 15 दिन उसको प्रैक्टिकल में कर लो आप, कोई भी एक समय फिक्स करके, तो आपको मुरली मंथन आ जाएगा, विचार सागर मंथन आ जाएगा। ठीक है। तो बाबा वही कह रहे विचार सागर मंथन करने में अगर तुम उछल नहीं सकेंगे, फिर यहाँ सुनाने लगेंगे, वो पता नहीं बाबा आपको कहाँ से क्या देगा। करवाता जरूर है, लेकिन वहाँ का संकल्प करेंगे। आप करके देखिए, प्रैक्टिकल आप करिए। आपको आपका कहाँ पर भाग्य बनाता है या आपको क्या मौका देता है तो बाबा जानता है। हमने ये संकल्प, हमने कुछ संकल्प नहीं किया, जो उन्होंने कहा हमने कोशिश कर लिया, ये करना है। आप हर किसी के मन में आता है ना, हम भी सुनाएं, हम भी अपना ये करें, तो कर सकते हैं, लेकिन उससे विचार सागर मंथन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी खुद की स्थिति पावरफुल हो जाती है। तो विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ठीक है। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। आज बाबा पक्का करा रहे, आज यही रट लगा दो, आज घर जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है, रट लगा दो। जैसे मनमोही दीदी रट लगाती थी, अब घर जाना है। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, है ना, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, दिल किसी से नहीं लगानी है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके, है ना। पॉइंट समझाने के लिए आई है। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? कि मैं आत्मा हूँ,
ये भी आत्मा भाई है। आत्मा भाई का पाठ, बहन भी नहीं, आत्मा भाई का पाठ पक्का करो, ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सत्व प्रधान थे, कौन? सन्यासी। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सत्व प्रधान आत्मा जो होती है वो कशिश करती है ना। मतलब सन्यासियों के लिए बोल रहे बाबा कि सत्व प्रधान आत्मा होती है वो कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। सन्यासी लोग इसलिए खींचते हैं, बोल रहे बाबा। मतलब दूसरी आत्माएं उनकी तरफ आकर्षित क्यों होती है, उनसे सुनना क्यों पसंद करती है? क्योंकि वो सत्व प्रधान होते हैं। भल पुनर्जन्म में आते हैं वो, तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं? जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज्यादा फॉलोअर्स। सन्यासियों की भी बात बता रहे बाबा, है ना। यह बात तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं है। किनकी? ब्रह्मा की नहीं है। ताकत सारी शिव की है। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की। सारी दादियाँ जो दौड़े दौड़े ज्ञान सुनने आई, तो किसने कशिश की? शिव ने कशिश की। इस ब्रह्मा ने नहीं की, क्योंकि वह तो एवर प्योर है शिव बाबा। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं यह तो तुमको खींच न सके। अब शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा तो खींच न सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है। ब्रह्मा द्वारा, विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है। वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। ये सब बाबा ने ये जो पॉइंट चलाई है समझाने के लिए बताई है, ब्रह्मा सो विष्णु वाला। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी नहीं ले जाना है, यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। पॉइंट नोट करो, अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे। कौन करेंगे? यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। एक तो बाबा कह रहे सफल करो, और नहीं कर पाते हो और करते भी हो तो बाबा कह रहे उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम करते हैं। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो बाबा के बच्चे। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा। कितना होगा राम संप्रदाय शुरुआत में, सतयुग में? 9 लाख। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा? 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, तो आज का सम्मान क्या है? धरती के सितारे हो। इतना नशा रहता है कि धरती के सितारे हो, रखो नशा। भगवान तो कहता है ना किसी भी, कोई मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें विशेषता ना हो, सब बहुत प्यारे हैं। पिछले बार की मुरली में क्या कहा बाबा ने? सब सिकिल्दा बच्चा है ना। तो बाबा कह रहे हैं माँ बाप और तुम बच्चे, है ना। हमारे परिवार कितना है? माँ बाप और तुम बच्चे।
तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है, अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है, माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो फिर माया सामने आ जाती है। यानी ज्ञान नहीं पकड़ पाएंगे, उसके चक्कर में फंस जाते हैं, तो बाबा कहते माया सामने आ जाती। कितना भी समझाओ तो फिर गुस्सा लगेगा उनको। किसी देहधारी में फंस गए और बहन जी अगर समझा रही है तो उनको गुस्सा लगेगा। बाबा निशानी बता रहे, यह नहीं समझते कि यह देह अभिमानी काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं उनको, ऐसे कोई जो फंसता है और उसको ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। बाबा कह रहे उसको भी चलाओ प्यार से। ठीक है फंसा हुआ है, लेकिन बाबा का कहना है कि ज़्यादा समझाओगे तो धोबी में पटक पटक कर ये टूट जाते हैं ना, वैसे बाबा कह रहे ज़्यादा मत समझाओ, बस प्यार से चलाओ, उसकी किस्मत ऐसे कह रहे बाबा। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं, माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे कि बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठा क्या है, ज्ञान है ना, ज्ञान से ही शक्ति मिलती है ना। तो बाबा बोल रहे ऐसे नहीं कि घर बैठे भी उसको याद कर रहे हैं, बाबा को सब पता है कि कौन कहाँ फंस रहा है, इसलिए बाबा मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ा ही मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अब तो बाबा कहते हैं अच्छा बाप कहाँ है, वर्षा बाप से मिलना है या माँ से मिलना है। माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा, सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा। नाम रूप में फंसने से और ही पाप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बेघर कोई काम कैसे होगा। बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक कोई करना है, हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। सुबह सुबह अमृत वेले अपने को ये संकल्प दे दिया करो, मैं आत्मा और मेरा एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। अगर अपनी चलाते हैं, बाबा कह रहे हैं आत्मा समझो, आत्मा समझने के बजाय अपनी चलाते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं क्या गति सदगति होगी, है ना। जो लोग अपने अपने कारण बताते हैं उसको कहते हैं अपनी चलाना, तो क्या गति होगी। बाबा पूछ रहे, मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूपी है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। इसीलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा महसूस करे बाबा की गोदी में बैठ जाए, सूक्ष्म वतन में नन्हा बच्चा बनकर, और बाबा से खूब प्यार ले, जैसे दादाजी अपने पोते को बैठकर प्यार करते हैं। आप समझ लीजिए वो आपका दादाजी है। मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को गुलदस्ता भेंट करो, गुलाब का, लाल गुलाब का। थैंक यू बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहले पॉइंट, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। बाबा ने आज शरीर का भान खत्म करने के लिए कितनी पूरी मुरली में चला रही है ना। क्या अभ्यास करना है कि जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं ना, शरीर में है ही नहीं, चलते फिरते खाते पीते, बाबा ने कहा शरीर में है ही नहीं, बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। बताया ना अभ्यास, राख पड़ा है आपका जलकर, आपका शरीर मरा पड़ा है और राख भी हो गया, और मैं आत्मा चमकती सूरज की तरह चमक रही हूँ, एकदम सितारा, इतना प्रकाश कि जैसे ट्रक आते रहती है तो आप दूर से देखते हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं तो ट्रक आती दिखती है, लेकिन उसका प्रकाश इतना रहता है कि ट्रक है समझ में नहीं आता जब तक पास नहीं आता है ना। पास आने पे समझ में आता है कि वो ट्रक है। तो इतना प्रकाश आपका भी फैल रहा है। मैं आत्मा हूँ और मेरा प्रकाश एकदम पावरफुल, शरीर है ही नहीं। और ये कब करोगे? रात को सोते समय करो तो मदद मिल जाएगी, उठते बराबर कर लो, मदद मिल जाएगी ये आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए, क्योंकि अंतर्मन खुला हुआ रहता है उस समय, तो वो स्वीकार कर देगा कि इसको आत्मा बनाना है, इसको शरीर का भान मिटाना है। सोते समय और उठते समय कर लेना। दूसरी पॉइंट है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। कभी भी किसी के शरीर पर तुमको आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि लगाना, योग लगाना है। वरदान, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भाव। तो कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी? जब आप सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखेंगे। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस कम रहता है बहुत लोगों का, चाहे घर में हो चाहे यहाँ हो। तो वो बाबा ने बताया कि आपका दोनों का बैलेंस नहीं रहता है तो आपको दुआएं नहीं मिलती हैं। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी आपका योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त स्थिति, कर्म का सेवा कर रहे हैं तब भी योग युक्त स्थिति। आत्मा देखो ना सीधा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, आत्मा देख लिया ना, बहुत बड़ी बात है, उसको योग युक्त स्थिति कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं योग युक्त स्थिति, इन दोनों का बैलेंस रखते हैं, कर्म और स्व पुरुषार्थ, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो। क्या याद रखना है? कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। ये याद रखना है बैलेंस रखने के लिए। यह एक शब्द आपको क्या करता है? बैलेंस बहुत सहज बना देता है। सिर्फ ये याद रखने से कि मैं आत्मा करणहार हूँ, करावनहार बाबा करा रहा है, एक शब्द याद रखने से। तो बाबा कह रहे हैं ये सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग ऑटोमेटिक मिलेगी। तो कितना सहज है। हम सोचते हैं, हम करते हैं, कारण बताते रहते ना, ये करना है वो करना है, तो उसमें वो जोड़ दो ना, बाबा करा रहा है, यहाँ ले जा रहा है, कारण जो आए ना, बाबा करा रहा है, ये कारण है बाबा करा देगा, बाबा करा देगा, बस। तो कारणों में नहीं फंसेंगे। अभी क्या करते हैं? कारणों में फंसे हुए हैं, ये काम पड़ा है, 2 रोटी पेट के लिए बाबा दे रहा है, उससे ज़्यादा कमाने में लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा, तो कारणों में फंसे हैं। नहीं तो बाबा की याद ऑटोमेटिक रहती है। तो बाबा कह रहे हैं
यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। कौन सा शब्द? करावनहार बाबा करा रहा है। जब आप करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो, है ना, तो बैलेंस नहीं रहता कि मैं करा रही हूँ, मैंने ये बनाया है, मैं करती हूँ। तो बाबा कह रहे बैलेंस नहीं रहता और माया फिर चांस ले लेती है। कौन सा चांस लेती है? अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है, व्यर्थ संकल्प चलता है। व्यर्थ संकल्प चलता है तो योग नहीं लगता है ना, फिर हम कारणों में फंस जाते हैं। तो करावनहार समझ लेते हो, बाबा करा रहा है ये भूल जाते हो, अपनी विशेषता समझ लेते हो, तो बाबा कहता है माया चांस ले लेती है। और ब्लेसिंग कैसे मिल जाएगी? बाबा करा रहा है ये बोलने से मिल जाती है। ठीक है, तो ये कर्म योगी का वरदान आज ले लेना रात को सोते समय, तो आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मेहनत थोड़ी ना है, बस गाड़ी को पटरी पर रखना है, फिर गाड़ी अपने आप दौड़ेगी। स्लोगन है, नजर से निहार करने की सेवा करनी है। सब आत्माएं सुनो, नजर से निहार करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। तो कैसे समाएंगे बाबा को अपनी नजरों में? कैसे समाएंगे? आत्मा, आत्मा और सब प्यारी है, उसकी कमी कमजोरी देखना नहीं है। बाबा देखता है क्या? नहीं देखता ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ये भाई ऐसा है, वो भाई ऐसी है, वो बहन ऐसी है। आत्मा है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। शुभ भावनाएं जाती है उसको, आपकी भावनाएं जाती है, आपने उसको कमजोरी देखा, ठीक है, वो कारणों में फंसा है। फिर भी बाबा ने क्या कहा? सिखिल का बच्चा है, सिखिल का बच्चा है। प्यार चाहिए सबको, तो प्यार करना सीखो। बाबा से संपूर्ण प्यार की शक्ति लो और बरसा आत्मा भाई, तो आपको महसूस होगा कि मैं भी प्यार का सागर बन रहा हूँ। आप बांटेंगे, ठीक है। तो आत्मा का पाठ, जब भी कोई बात आए, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। तो क्या कहा बाबा ने?